नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सुपर टेट एग्जाम के लिए हमारी सांस्कृतिक विरासत टॉपिक से टॉप 50 प्रश्न देखेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, यह आपके सुपर टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रश्न को अच्छे से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर भी आप लोग बताने का प्रयास करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, आनंद भवन स्थित है। आनंद भवन कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, आगरा। यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब है आनंद भवन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। वर्तमान में दोस्तों इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है, इसको याद रखिएगा। तो आनंद भवन दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है। इसका संबंध दोस्तों भारत के स्वतंत्रता संग्राम से है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, शालीमार बाग और निशात बाग स्थित है जम्मू, श्रीनगर, गुलमर्ग, लद्दाख। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, शालीमार और निशात बाग जम्मू कश्मीर राज्य के श्रीनगर में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही है। प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा, मुगल बादशाह जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलकाता, रामेश्वरम, चेन्नई, कोच्चि। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर के रामेश्वरम में स्थित है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। इसी स्थान पर दोस्तों स्वामी विवेकानंद को जीवन का लक्ष्य और लक्ष्य प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ था, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और इस मेमोरियल का निर्माण दोस्तों 1970 में किया गया था, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम भारत के महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही है। इस म्यूजियम का निर्माण दोस्तों 20वीं शताब्दी में प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड के भारत यात्रा के सम्मान में किया गया था। वर्तमान में दोस्तों इस संग्रहालय का नाम शिवाजी के नाम पर रखा गया है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हवा महल स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर। यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, हवा महल भारत के राजस्थान राज्य के जयपुर में स्थित है, इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। इसका निर्माण दोस्तों महाराज सवाई प्रताप सिंह के द्वारा कराया गया था। इसका निर्माण दोस्तों गुलाबी एवं लाल रंग के बलुआ पत्थर से किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेलूर मठ अवस्थित है। ऑप्शन है कोलकाता, रामेश्वरम, पुरी, मदुरई। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, बेलूर मठ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। इसकी स्थापना 1997 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृंदावन गार्डन स्थित है। ऑप्शन है मथुरा, मनाली, मैसूर, मोहाली। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, वृंदावन गार्डन कर्नाटक के मैसूर शहर में स्थित है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार स्थित है। ऑप्शन है आगरा, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। इसका निर्माण दोस्तों गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, किंतु इसे पूरा कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है केरल, ओडिशा, कश्मीर, उत्तराखंड। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। यह भारत की दोस्तों सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हम्पी के खंडहर किस राज्य में हैं? ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, हम्पी का खंडहर भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, इसलिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है
दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, फतेहपुर सीकरी। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में स्थित फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में करवाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, खजुराहो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चेन्नई, मछलीपट्टनम, कोलकाता, नई दिल्ली। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कोलकाता में स्थित है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। इसकी स्थापना दोस्तों वेलेस्ली के समय में वर्ष 1800 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, हाथी गुम्फा भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। यह दोस्तों गुफा में उत्कीर्ण 17 पंक्तियों का एक शिलालेख है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, कपिलवस्तु कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, नेपाल। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, कपिलवस्तु नेपाल देश में स्थित है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। प्राचीन काल में दोस्तों कपिलवस्तु ये साक्यगढ़ की राजधानी थी, साक्यगढ़ राज्य की राजधानी थी। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में स्थित हैं, इसलिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। देखिए दोस्तों, अजंता की जो गुफाएं हैं ये बड़ी बड़ी चट्टानों को काट करके बनाई गई हैं, और ये गुफाएं दोस्तों किस धर्म से संबंधित है पूछा जाता है तो याद रखिएगा, ये गुफाएं दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है, इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैलचित्रों और शैलाश्रयों के लिए काफी प्रसिद्ध है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, भीमबेटका गुफा। अगला प्रश्न है, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कैलिफोर्निया। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी ये दोनों कोलकाता में स्थित है, इसलिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट स्थित है? ऑप्शन है लक्षद्वीप, दमन व दीव, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, इंदिरा पॉइंट भारत के अंडमान और निकोबार में स्थित है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है गणेश शंकर विद्यार्थी, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हुए चलिए। ऑप्शन इसमें आपका क्या सही है? देखिए दोस्तों, अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका जवाब होगा चंद्रशेखर आजाद की शहादत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित है? कटक, रामेश्वरम, कोलकाता, मदुरई। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, विद्यासागर सेतु हुगली नदी पर कोलकाता से हावड़ा को जोड़ता हुआ एक सेतु है, इसलिए आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोलकाता। यह दोस्तों अपने प्रकार के सेतुओं में भारत में सबसे लंबा सेतु है, इसको ध्यान रखिएगा। इस सेतु का नाम दोस्तों 19वीं शताब्दी के बंगाली समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। कब करवाया था? 1602 में करवाया था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, और यह दोस्तों फतेहपुर सीकरी में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पुष्कर झील कहाँ स्थित है?
ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, पुष्कर झील राजस्थान राज्य में स्थित है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। राजस्थान के दोस्तों अजमेर जिले में स्थित है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यह हिंदुओं का एक पवित्र झील है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? ऑप्शन है कौसानी, कोडागू, ऊटी, मोरांग। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी को कहा जाता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। कौसानी कहाँ है दोस्तों? यह भारत के उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत कुमाऊं मंडल के बागेश्वर जिले का एक गांव है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। हिमालय की खूबसूरती के दर्शन कराता कौसानी दोस्तों, ये उत्तराखंड का या फिर भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। यह दोस्तों कौसानी पिंगनाथ चोटी पर बसा हुआ है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां पर स्थित है? वैशाली, नालंदा, राजगीर, पटना। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला शांति स्तूप बिहार के राजगीर में स्थित है, इसलिए आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। सांची का महान स्तूप है कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आपका सही जवाब है दोस्तों, सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, श्री अरविंदो आश्रम स्थित है। पूरा वीडियो दोस्तों ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी प्रश्न आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, रामेश्वरम, पांडिचेरी। देखिए दोस्तों, श्री अरविंदो आश्रम ये पांडिचेरी में स्थित है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, अरविंदो आश्रम की स्थापना 1926 में श्री अरविंदो द्वारा पांडिचेरी में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, श्रीनगर, देहरादून, बेंगलुरु। यहाँ पर आपका सही जवाब है बेंगलुरु। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। बेंगलुरु को दोस्तों भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ आईटी कंपनियों की भरमार है। आगे बढ़ते हैं, साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, गोवा, जम्मू कश्मीर, केरल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, साइलेंट वैली या मूक घाटी भारत के केरल राज्य में स्थित है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जक कौन था? ऑप्शन है नेकचंद, एडवर्ड बेकर, खुशवंत सिंह, चार्ल्स कार्बूजियर। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन के निर्माता नेकचंद थे। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है? ऑप्शन है स्पेन, इटली, फ्रांस, पर्सिया। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। देखिए दोस्तों, अपने निर्माण के बाद से ही मीनार जो है लगातार नीचे की ओर झुकती रही है, और इसी झुकने की वजह से दोस्तों यह दुनिया भर में काफी मशहूर है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, एफिल टावर स्थित है कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोरंटो। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? एफिल टावर दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप स्थित है। ऑप्शन है जावा, सुमात्रा, जापान, नेपाल। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप जावा में स्थित है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, कंबोडिया स्थित अंकोर वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन है विष्णु, सूर्य, शिव, गणेश। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, अंकोर वाट का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में है? ऑप्शन है ईरान, इराक, मिस्र, सऊदी अरब। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, मक्का ये सऊदी अरब में स्थित है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है कोलंबो, काठमांडू, मदुरई, बोरोबुदुर। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट स्थित है। ऑप्शन है भारत, नेपाल, चीन, तिब्बत। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई दोस्तों 8,848 मीटर है। यह दोस्तों नेपाल में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ऑप्शन है जापान, भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ यह ऑस्ट्रेलिया में है।
यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। यह दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एफिल टावर के डिजाइनर थे? ऑप्शन है सर गुस्ताव एफिल, जॉर्ज स्टेनली, हेनरी मिलर, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, एफिल टावर के डिजाइनर सर गुस्ताव एफिल थे। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। एफिल टावर दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस में सीन नदी के तट पर स्थित एक लौह स्तंभ है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, यूएसए। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, स्टैचू ऑफ लिबर्टी यह यूएसए में बना हुआ है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित तांबे की एक विशाल मूर्ति है, इसको ध्यान रखिएगा। इस प्रतिमा को दोस्तों फ्रांस ने अमेरिका को अपनी मित्रता प्रतीक के रूप में भेंट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कोणार्क का सूर्य मंदिर, मार्तंड का सूर्य मंदिर, मोधरा का सूर्य मंदिर, होयसलेश्वर का मंदिर। यहाँ पर आपका सही जवाब है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण दोस्तों पूर्वी गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में हैं, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। किस नगर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है? जयपुर, इलाहाबाद, जौनपुर, अजमेर। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अजमेर, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, आगरा। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोणार्क, पुरी, सोमनाथ, अमरनाथ। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, सूर्य मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले के कोणार्क नामक स्थान पर स्थित है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, सूर्य मंदिर इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के गुजरात में स्थित है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई दोस्तों 182 मीटर है, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। यह प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ मंदिर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? पुरी, भुवनेश्वर, मदुरई, तंजावुर। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर पुरी में स्थित है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। यह मंदिर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? आपको यह बताना है। कांचीपुरम, तिरुपति, मदुरई, खजुराहो। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है, इसलिए आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। यह देवी पार्वती को समर्पित है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, एलोरा में स्थित शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है गुप्त शासक समुद्रगुप्त, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम, मौर्य सम्राट अशोक। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? एलोरा में स्थित शिव मंदिर का निर्माण दोस्तों राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों अजमेर में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। ये सभी प्रश्न आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।